1923 में अमेरिका के ग्रेटेस्ट लीडर्स और बिजनेसमैन ने शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक मीटिंग रखी थी। उनमें ये लोग शामिल थे: चार्ल्स श्वाब, रिचर्ड व्हाइटनी, जेसी लिवरमोर और एल्बर्ट फॉल। 25 सालों बाद इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी। श्वाब कंगाल हो चुके थे और 5 साल उधारी पर जिंदा रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। व्हाइटनी और एल्बर्ट फॉल जेल से छूटे और लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया था। तो हम इनके एग्जाम्पल से ये साफ साफ देख सकते हैं कि हम कितने पैसे कमाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम किस प्रकार अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपने पैसों का सही उपयोग सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज से ही मुमकिन है। अगर आप डेट पर गौर करें तो 1923 के सिर्फ 6 साल बाद 1929 मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन आया था, और शायद जिसका असर उन लोगों की लाइफ पर पड़ा। हमारी आज की लाइफ में इससे ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। बहुत से लोग पैसों पर ध्यान देते हैं और अपनी ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते। अगर हम फ्लेक्सिबल रहें, ओपन माइंड रखें और सीखें तो अगर चीज़ें बदलती भी रहें तब भी हम अमीर से और अमीर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसे हर प्रॉब्लम का हल है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हर प्रॉब्लम का हल है और पैसे बनाता है। बिना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अगर आपके पास पैसे है भी तो वो बहुत जल्द आपकी जेब से खाली हो जाएंगे। हम सभी ने लॉटरी विनर्स की कहानियाँ सुनी हैं, जो पहले गरीब होते हैं और फिर अमीर बन जाते हैं और फिर गरीब बन जाते हैं। और प्रोफेशनल एथलीट्स जो 24 साल की उम्र में मिलियंस कमा रहे हैं और 10 साल बाद किसी ब्रिज के नीचे सोए मिलते हैं। अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको एक बहुत गहरा गड्ढा खोदना होगा और मजबूत फाउंडेशन बनानी होगी। और अगर आपको सबर्ब्स में एक घर बनाना है तो आपको फाउंडेशन के लिए सिर्फ एक 6 इंच का स्लैब बनाना होगा। ज़्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करते हैं। हमारी स्कूल सिस्टम तो बिना फाउंडेशन के घर बनाने में विश्वास रखती है, तभी बच्चे बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के स्कूल से पास आउट हो जाते हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि एसेट्स को पहचान कर उसे खरीदते रहना है। ये काम बोलने में जितना आसान है, करने में उससे भी ज़्यादा आसान है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इतना आसान है तो सभी क्यों नहीं करते। सभी नहीं कर पाते क्योंकि वो एसेट और लाइबिलिटीज़ में अंतर ही नहीं जान पाते। ऑथर के रिच डैड हमेशा किस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड और कीप इट सुपर सिंपल। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब भर दें और लाइबिलिटीज़ वो होती है जो आपकी जेब खाली कर दें। अगर आप कमाया हुआ एक एक पैसा खर्च कर देते हैं तो अगर आप ज़्यादा भी कमाएंगे तो ज़्यादा खर्च कर देंगे। तभी एक प्रचलित कहावत है कि मूर्ख और उसके पैसे सिर्फ एक दिन की पार्टी है। अब हम ये देखें कि कैसे एक फाइनेंशियल ड्रीम की खोज फाइनेंशियल नाइटमेयर यानी फेलियर में बदल जाती है। हार्डवर्किंग लोगों की कहानी का एक सेट पैटर्न होता है। रिसेंटली मैरिड, हाईली एजुकेटेड यंग कपल अपने छोटे से रेंट अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो पैसे बचाएंगे और अपना ड्रीम होम खरीदेंगे। वो दोनों अपने करियर पर पूरी तरह फोकस करते हुए पैसे कमाने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो अपना ड्रीम होम खरीद लेते हैं। अब उनके खर्चों में प्रॉपर्टी टैक्स जुड़ गया है। वो अपने नए घर से मैच करने के लिए एक नई कार, नया फर्नीचर और नए अप्लायंसेस भी खरीद लेते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एकदम से उन्हें रियलाइज़ होता है उनकी लायबिलिटी कॉलम में बहुत सारा कर्जा है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें लोन पर ली है। अब वो रैट रेस में फंस चुके हैं। बहुत जल्द बेबी आ जाता है, फिर वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और यही प्रोसेस चलता रहता है। हमें आम जिंदगी में ऐसे कपल रोज़ देखने को मिलते हैं। उनके केवल नाम बदलते रहते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल कन्फ्यूजन सेम होती है। उनके दिमाग में हमेशा यह सवाल रहता है कि ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो अपने कमाए हुए पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। यही असली चिंता का विषय है। जो काम सभी कर रहे हैं हम सिर्फ वही करना चाहते हैं, बिना कुछ सोचे सिर्फ बताई गई बातों को फॉलो करते हैं। जैसे आपका घर एक एसेट है, आपका घर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक सेफ जॉब से जुड़ो, गलतियां मत करो, रिस्क मत लो। ये कहा जाता है कि कई लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग का डर मरने के डर से भी बड़ा होता है। साइकाइट्रिस्ट के अनुसार पब्लिक स्पीकिंग के डर की वजह है फियर ऑफ ऑस्ट्रेसिज्म, फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिडिक्यूल एंड द फियर ऑफ बीइंग आउटकास्ट। सबसे अलग कुछ करने का डर हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए तरीकों को ढूंढने से रोकता है। हमारा घर हमारे लिए एक इमोशनल चीज़ है, और जब बात पैसों की आती है तो ज़्यादा इमोशंस हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कम कर देते हैं। ऑथर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हैं कि पैसा हर एक डिसीजन को किसी ना किसी तरीके से इमोशनल बना देता है। ऑथर ये नहीं कह रहे हैं कि घर मत खरीदो। उनका उद्देश्य सिर्फ आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझाना है। जब हमें एक बड़ा घर चाहिए होगा तो हमें पहले एसेट्स खरीदने चाहिए जो उस कैश फ्लो को जनरेट करे जिससे हम घर खरीद सकें। अमीर और ज़्यादा अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके एसेट्स इतना कैश फ्लो जनरेट करते हैं जिससे उनके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, और बचा हुआ कैश फ्लो वो लोग फिर से एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं।